हेलो सर, मैं सनराइजिंग कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग होगी आपकी सितंबर 2024 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोग के लिए सितंबर 2024 की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक कार्ड बार बार निकलना चाहता है। मुझे लगता है आप ब्रेक पर हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हर्ट वगैरह हुआ था पास्ट में, तो उससे हील करने की खुद को पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ब्रेक पर है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, न्यू लोगों से मिलजुल नहीं रहे। रिसेंट पास्ट की जो एनर्जी है आपकी वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। प्रेजेंट मोमेंट में है 9 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, और नियर फ्यूचर में है हर्मिट इन रिवर्स। और जो आपका चैलेंज है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। जो आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी है वो है आप लोग अपने इंट्यूशन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बता रहे। इस मंथ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। अगर आप किसी चीज़ पे कंफ्यूज हैं तो आपके इंट्यूशन आपको बताएगी आपको क्या करना है। आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपके माइंड में आइडियाज़ आएंगे जो कि आपको अच्छा फ़ायदा दे सकता है। और आपके पास वो सब भी टूल्स हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बस आपको स्टेप लेना है, आपके पास सब कुछ है जो भी आप पाना चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए। तो इस मंथ अच्छी एनर्जी है। थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन आप जो भी चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। इस मंथ चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लोग एक दूसरे को ट्रिक कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ताकि वो बेहतर बन सके दूसरे की नज़रों में। थोड़ा सा ईगो बीच में आ रहा है, आपका भी हो सकता है या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनका भी हो सकता है। ईगो बीच में आ रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग है इस मंथ। कोशिश करें अपने ईगो बीच में ना लेकर आए, सिचुएशन को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना बनाने की कोशिश कीजिए। इसी वजह से हो सकता है आप स्टेप नहीं ले पा रहे हों, आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आप अपने लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। अगर आपको पेशेंटली वेट करना है तो आप वो भी नहीं कर पा रहे। डर की वजह से कोई स्टेप नहीं ले पा रहे क्योंकि दूसरे लोग हैं आपको धमकी दे रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कोई बड़ी सिचुएशन भी हो सकती है। धमकी दे रहे हैं, आपको ट्रिक कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते जिसकी वजह से आप उसकी तरफ कोई स्टेप नहीं लेना चाहते। यही चीज़ है जो आपके दिल में फियर क्रिएट कर रही है और आप अपने लाइफ का सही पाथ नहीं चुन पा रहे। तो ये जो पाथ आपको चुनना है, इसकी तरफ जो स्टेप लेना है अपने फेयर्स पर कंट्रोल करके, यही आपके लिए चैलेंजिंग है। यही आपका चैलेंज है इस मंथ का। तो कैप्रिकॉर्न आफ्टर रिसेंट पास्ट की जो एनर्जी है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं किसी काम पर, कुछ ना कुछ बनाते हुए दिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन है, कोई विर्गो वगैरह हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस वगैरह भी हो सकता है, फायर साइन में सेजिटेरियस, लियो, एरीज भी हो ही सकता है, लेकिन एयर साइन भी यहाँ पर है जो कि है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कोई पाइसिस भी हो सकता है। जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप बहुत मेहनत कर रहे थे रिसेंट पास्ट में, लेकिन जो भी आप अचीव करना चाहते थे, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे, आपको वो नहीं आप बनते हुए दिखे क्योंकि रिसेंट पास्ट में भी आप कंफ्यूज हैं।
कि आप क्यों नहीं बन रहे, क्यों आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। हालाँकि आप मेहनत बहुत कर रहे थे रिसेंट पास्ट में, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में फिर भी थी, और अब तो आप दूसरे ऑप्शंस को देख रहे थे कि शायद आपको कुछ और आपको करना चाहिए, जिस वजह से जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल सके। सिचुएशन आपको बोझ जैसी लग रही थी, क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे थे, लेकिन आपको मिल कुछ भी नहीं रहा था। सबकी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप भी हो सकती है, वर्क से रिलेटेड भी सिचुएशन हो सकती है, कोई गोल वगैरह हो सकता है, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। तो सिचुएशन आपको बोझ जैसी लग रही थी, आप कंफ्यूज थे, आप दूसरे ऑप्शंस देख रहे थे, क्योंकि जो आप जितने आप मेहनत कर रहे थे उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हुए दिख रहे थे रिसेंट पास्ट में। प्रेजेंट मोमेंट की जो एनर्जी है वो है, आप लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं, थक चुके हैं, और मेहनत तो नहीं करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं सामने की तरफ से कोई और आपकी तरफ स्टेप ले, कोई अपॉर्चुनिटी आए आपके पास। वेट करते हुए दिख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, हर्ट है बहुत कि आपने इतने एफर्ट्स तो लगा दिए और आपको मिला कुछ नहीं, लेकिन आप वेट कर रहे हैं फिर भी। तो शायद कहीं से अपॉर्चुनिटी आपको आए किसी ना किसी टाइप की, जिस टाइप की भी आपको चाहिए, क्योंकि आप जो भी हुआ है उसको इस तरीके से नहीं जाने दे सकते, ऐसे एंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं पास्ट में, उसको आप ऐसे एंड नहीं कर सकते। इमोशनली आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं कि आपको निकल जाना चाहिए सिचुएशन से। आपने बहुत एफर्ट्स किए, आपको नहीं मिला, पास से आप वेट कर रहे हैं, वेट ही किए जा रहे हैं। इमोशनली तौर पर आप मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी खड़े हैं, वेट करें कि शायद आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए। उम्मीद आपने छोड़ दी है, उम्मीद छोड़ दी है आपने, लेकिन थोड़ा सा दिल में है कि आपने इतने एफर्ट्स किए थे, शायद कोई आपकी उस एफर्ट को देख ले, आपको उसकी रिकॉग्निशन मिले, एटलीस्ट उसका फ्रूट वगैरह मिले। आपके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आ रही है प्रेजेंट मोमेंट में, लेकिन आपका ध्यान नहीं है। आप उस फेयर की वजह से इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को। या तो आपके सामने आए वो अपॉर्चुनिटी, आप कहेंगे नहीं, यहाँ भी मेरे साथ वैसा ही होगा जैसे कि पहले हुआ था, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकलती हुई दिख रही है। अगर कोई किसी टाइप की ऑफ़र आपके पास आ रही है, तो आपके ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा, या क्योंकि पास्ट में आपको नहीं मिल पाया, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा। आप अगर आप चाहते हैं आप इस तरफ जाएँ, तो पहले आपको पास्ट की जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, आपको उसका फ्रूट आपको वापस चाहिए। उसके रिटर्न में जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, उसके रिटर्न आपको जब मिलेगा, उस मेहनत का फल, तो ही आप दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ देखेंगे। तो आपकी जो नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ है यहाँ पर है हर्मिट इन रिवर्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप खुद के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे कि देखें कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, या आपकी जो सिचुएशन है, जो भी आप कामयाब होना चाहते हैं जिस चीज़ में भी, वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप आपके अंदर आप अपने साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पा रहे, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। थोड़ा सा कह सकते हैं आपका ईगो भी बीच में आ रहा है, या कोई और है आपके लाइफ में जिसकी ईगो की वजह से आप परेशान हैं, जो थोड़ा इगोइस्टिक है, बॉसी टाइप बिहेव करता है, उसकी वजह से आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ की जो चॉइसेस है वो नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन नियर फ्यूचर में आप कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है इस सिचुएशन के बारे में दूसरे लोगों से। आप अपने साथ भले ही टाइम स्पेंड ना कर रहे हो, लेकिन दूसरे लोगों से इस सिचुएशन के बारे में कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, और चॉइसेस को जगल कर रहे हैं कि सोचिए, अगर आपको पास में नहीं मिला फ्रूट, तो उसका वेट करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। या हो सकता है आपके पास नियर फ्यूचर में 2 चॉइसेस हों, कोई न्यू चॉइस भी आई हो आपकी लाइफ में, तो आप उसको जगल करते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं कि जो पास्ट में हुआ आपको वो नहीं चाहिए। तो ये थी नियर फ्यूचर की एनर्जीज़। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न।
आपकी एडवाइस ये है कि अपने इंटेंशंस किसी को शो नहीं कीजिए, अपने लाइफ के बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाइए, अपने इंटेंशंस किसी को शो नहीं करनी है। आपकी इंट्यूशन आपको अच्छे से गाइड करने वाली है इस मंथ, जो कि हमने ओवरऑल में भी देखा था। अपने इंट्यूशन को बहुत ही अच्छे से फॉलो कीजिए। हो सकता है आप खुद को सेकंड चांस नहीं दे पाएँ क्योंकि आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, लेकिन उस सिचुएशन के बारे में भी अच्छे से लॉजिकल बेसिस पर सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। यानी इमोशनल होकर नहीं कि आपको धोखा मिला था, आप हर्ट हैं, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, आप ये देखिए कि क्या आपके लिए ठीक रहेगा, आपको कहाँ फ़ायदा मिल रहा है, कहाँ आपका नुकसान है, कहाँ फ़ायदा है, फिर आप कोई ना कोई स्टेप लीजिए। खुद को सेकंड चांस उस तरीके से देने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने आइडियाज़ किसी से शेयर नहीं कीजिए। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, तभी आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आपको मिल सकता है। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।